रहने के लिए व्यवस्था है और खाने पीने के लिए व्यवस्था है। सारी व्यवस्थाएं यहाँ जोड़ दी गई। यहाँ पास में एक विश्राम घर बनाया गया है, सो सकते हैं। चाय पानी की रात को पूरी रात व्यवस्था रहेगी चाय की, और भोजन पूरी रात चलेगा, कोई कहीं पास करते हैं। सारे विश्व के लोगों के लिए हम आग्रह करते हैं, हनुमंत मिलन को चालियो तजमाया अभिमान, जो जो पग आगे धरे ते यज्ञ समान। जो जो पग आगे रख रहे हैं, पैदल आ रहे हैं और दंडोत लगा के आ रहे हैं, वो यज्ञ के समान फल प्राप्त कर रहे हैं। कई यज्ञों का फल उन्हें प्राप्त हुआ है। और जो तू धावे एक, भगवान हनुमान जी कहते हैं, जो तू धावे एक पग हमारी तरफ आओ तो मैं धाऊं 60, तो मैं 60 पग आगे चल करके आपको हृदय लगाऊंगा। और जो तू करो काट है हमें लोहे की लाट, करे काठ बन जाओ तो हम लोग की लाट बन जाएंगे। अगर तुम एक पग रखोगे तो 60 पग आगे चल करके तुम हृदय लगाएंगे, तुम्हारे अफेक्ट कर देंगे, सारे तुम्हारे दुख दूर कर देंगे। तो हम विशेष रूप से यही कहना चाहते हैं हम पूरे विश्व के लोगों के लिए, ये वास्तव में ही हनुमान जी, ये दंद्रगु हनुमान जी सखी वेश में गए थे। यही हनुमान जी लंका में गए, यही हनुमान जी राम सीता का विवाह कराया, और ये दंद्रगु हनुमान जी लंका में जाकर सीता का पता लगा करके आए। जब हनुमान जी लंका में गए, जामवंत जी ने कहा, इतना करो तात तुम जाई, सीता देखे कहो सुध आई। हनुमान जी को भेजा जामवंत जी ने, इतना ही सीता का पता लगा के आप आओ, शाम भगवान को खबर दे दो। हनुमान जी गए, बड़े संकट आए रास्ते में, सुरसा मिल गई, लंकनी मिल गई और निश्चरी मिल गई, बड़े बड़े संकट आए, लेकिन फिर पार करते हुए संकट को भक्ति के प्राप्त करना है तो संकट आते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है, घबराना नहीं चाहिए। लेकिन आगे जब बढ़े, हनुमान जी जब गए आगे, तो वास्तव में ही जो है मंदिर मंदिर प्रकट शोधा, सब पूरे लंका में मंदिर मंदिर, घर घर में गए, सीता नहीं मिली, बड़े निराश हो गए। तब संत की शरण ली, संत ने उनको मार्गदर्शन दिया। विभीषण ने, जुगत विभीषण सकल सुनाई, चले पवन सुत विदा कराई। युवती क्या बताई? युवती ये बताई कि अशोक वाटिका में बहुत प्रबंध है, वहाँ कोई प्रवेश नहीं कर सकता है। अशोक वाटिका में कोई महिला नहीं जाती, वहाँ कोई पुरुष नहीं जाता, वहाँ पुरुष से जाना वहाँ वर्जित है। तो हनुमान जी विभीषण ने कहा, जुगत विभीषण सकल सुनाई। क्या जुगती बताई? यहाँ आप सखी धारण करें। तो सखी वेश में हनुमान जी ने प्रवेश किया है, किसी ने रोका नहीं। सीता जी से मिले हैं, सीता जी को मुद्रिका दी है, सीता जी को भरोसा दिलाया है। उसके बाद उन्होंने चूड़ामण सीता जी ने दी है। इस तरफ इस पार समुद्र के पास बाहर गए तो मुंदरी के सहारे गए, इस तरफ आए तो चूड़ामण के सहारे आए। तो राम जी ने उनको पूछा, राम जी से जा करके उनने कहा, सीता जी का पता पूरा बताया, बड़ी प्रसन्नता हुई। और राम जी ने भी हनुमान जी का सम्मान किया, पुष्पहार पहनाया, एक साल बढ़ा करके सम्मान किया। तो आज के दिन का जो है, जो बुढ़ा मंगल के दिन का बहुत बड़ा महत्व राम ही सम्मान किया। फिर उन्होंने परीक्षा की हनुमान जी की, एक घमंड नहीं हो गया। उनने पूछा कि हमने तुमसे नहीं कहा था लंका जाना, ने कहा आपने कैसे जरा दी, आप कैसे समुद्र पार पहुँच गए, इस तरफ आ गए। तो उन्होंने कहा, ले मुनरी वा पार गई, चूड़ामण जा पार, प्रिय बिरह लंका जरी, सो सब कृपा तुम्हार। महाराज मेरा कुछ नहीं है, उसमें सत्य है। आपने मुद्रिका दी थी, मुद्रिका में समुद्र के सहारे समुद्र के पार चल निकल गया। और वहाँ जा कर के जैसे ही मैंने उधर से माता जी ने चूड़ामण दी, उससे इस पार आ गया। सीता जी के विरह से, ये सीता जी का विरह रूपी जो दुख था, अग्नि थी, उससे लंका जल गई। और राम जी कृपा से हम यहाँ आ गए। राम कृपा, सो तब कृपा तो आपकी सारी कृपा के द्वारा से हुआ। तो वास्तव में ही ये बुढ़वा मंगल को हनुमान जी का सम्मान राम जी ने किया है, इसलिए बहुत बड़ा फल है। एक वर्ष के मंगलों का पूरा फल प्राप्त होता है। तो कोई चूक न जाए, रह न जाए। आज
11 बजे आरती होगी। फुल बंगला सज रहा है, रुद्राभिषेक की तैयारी हो रही है। यहाँ पूरी अलर्ट लगाई गई हैं, टीवी लगाई गई हैं चारों तरफ। यहाँ जो है कैमरे लगाए गए हैं व्यवस्था के लिए, और विशेष रूप से दर्शन सुविधा के लिए प्रशासन बहुत लगे हुए हैं। दर्शन करना बहुत जरूरी है। दूर दूर से आ रहे हैं, कोई निराहार आ रहे हैं, कोई फलाहारी आ रहे हैं, कोई पैदल आ रहे हैं, कोई डंडक देकर आ रहे हैं। तो हमने प्रशासन से ये बताया है, प्रशासन विशेष शिक्षक है, दर्शन कराएं, साथ साथ धर्म भी कराएं। धर्म भी कर रहे हैं, दर्शन ही एक भजन है और धर्म ही एक परमार्थ है। धर्म ही एक बहुत बड़ी सेवा है। तो वास्तव में ही दोनों चीज़ें प्राप्त हो रही हैं, धर्म और भजन। तो सारी व्यवस्थाएं जो है प्रशासन के द्वारा और यहाँ के व्यवस्थाओं के द्वारा, ग्रामवासियों क्षेत्रवासियों के द्वारा विशेष व्यवस्थाएं चल रही हैं। हम आग्रह करते हैं कोई असुविधा नहीं है। आने जाने वालों लोगों के लिए रहने के लिए व्यवस्था है और खाने पीने के लिए व्यवस्था है। सारी व्यवस्थाएं यहाँ जोड़ दी गई। यहाँ पास में एक विश्राम घर बनाया गया है। लोग थके हुए आएंगे तो वहाँ आकर के उसमें विश्राम कर सकते हैं, सो सकते हैं। चाय पानी की रात को पूरी रात व्यवस्था रहेगी चाय की, और भोजन पूरी रात चलेगा, कोई कहीं पा सकते हैं। हमारे जो है पोरसा के जो भक्त हैं वो तैयारी पूरी कर चुके हैं। 11 बजे उनका भोजन तैयार है। और हमारे पूरे गौर चौराहे वाले हमारे अशोक भारद्वाज के चिरौल में लगा हुआ है, चिरौल में एक पोरसा का दूसरा लगा हुआ है। पूरी जगह जहाँ देखो तहाँ सब कोई परेशानी नहीं है। तो सबसे आग्रह है कि श्री कृपा से आएँ, विशेष आएँ, सबको कृपा करें। नंद रघुआ सरकार की, सदगुरुदेव भगवान की। हमारे मीडिया के प्रभारियों को बहुत आशीर्वाद देते हैं। हमारे खेमरिया जी के लिए, हमारे राघवेंद्र खेमरिया इसमें बहुत विस्तृत भाग लिए हुए, और भी हमारे पूरे महंगाओं के, भिंड के, ग्वालियर के, इटावा के जो ही पत्रकार हैं उनके लिए भी आशीर्वाद देते हैं। और ये वास्तव में इस बात को विशेष रूप से जल्दी से जल्दी मीडिया में निकाल कर पहुँचाता है, लोगों को सांत्वना मिले और लोग आने की इच्छा हो या दर्शन करें। ये एक ही दिन दर्शन करने का पूरी वर्ष में विशेष रूप से अधिक आग्रह है। कल हमारे नरेंद्र सिंह तोमर का ही फोन आया है। हमारे जो केंद्रीय मंत्री रहे हैं, आजकल हमारे विधानसभा के अध्यक्ष हैं प्रधान, हमारे दंद्रुआ हनुमान जी परम भक्त हैं, वो भी आ रहे हैं। हमारे राकेश शुक्ला जी विशेष रूप से इसमें रुचि लिए हुए हैं। उन्होंने बहुत बड़ी मीटिंग ली थी, जिलाधीश को, अधीक्षक और सभी कर्म अधिकारियों को उन्होंने मार्गदर्शन दिया था, तो वो विशेष रूप से रुचि लिए हैं। हमारे प्रथम तोमर जी ने यहाँ सब स्टेशन बनवाया है, इसमें 2 ही स्टेशन बने थे, दंद्रुआ बनवाया हनुमान जी के लिए, तो उनके लिए विशेष रूप से आशीर्वाद देते, वो भी कल आ रहे हैं। और हमारे जितने भी ग्वालियर के मंत्री मिनिस्टर हैं और हमारे भिंड के हैं और हमारे जो भी मिनिस्टर हमारे संपर्क में यहाँ के हैं, वैसे तो केंद्रीय मंत्री और शासन के मंत्री सभी यहाँ के भक्त हैं, सभी विधायक, सभी अध्यक्ष, सभी क्षेत्र के, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं यहाँ से श्रद्धान हो। तो सारे के सारे लोग जो है विशेष रूप से यहाँ हमारे गौद विधायक भी आ रहे हैं और सभी नरेंद्र सिंह हमारे भिंड विधायक भी आएंगे, हमारे अटेर के विधायक हेमंत कटारे भी आ रहे हैं और हमारे लाहौर के विधायक गुड्डू, हमारे गुड्डू जो अम्बरीश जी वो भी आएंगे और हमारे सारे विधायक हमारे क्षेत्र के और ग्वालियर के सांसद भी आएंगे। ग्वालियर सांसद हैं, भिंड सांसद हैं, भिंड और दतिया के सांसद हैं हमारी बेटी, वो विशेष रूप से संध्या राय, वो भी आएंगे। चल के कोई चुकेगा नहीं, और भी सभी का नाम नहीं ले पा रहे हैं, सभी लोग यहाँ आने के लिए सब आए। धन्यवाद सरकार की, सगी हनुमान जी महाराज की। दिल्ली ढूंढो